kinds of sickness from the people. लोगों के अंदर से हर प्रकार की बीमारी निकालने का अधिकार उन्हें दिया। God gave them authority. परमेश्वर ने अधिकार उन्हें दिया। With authority comes power. उस अधिकार के साथ शक्ति आती है। हमारा महाराष्ट्र का सीएम शिंदे साहब है, our CM. महाराष्ट्र का सीएम साहब Some years back, कुछ साल पहले तक he was just an ordinary legislative assembly member. असेंबली के साधारण लेजिस्लेटिव मेंबर हुआ But करते one थे। day, लेकिन एक दिन when he was taken oath as the chief minister of Maharashtra, मुख्यमंत्री का जिस दिन शपथ उन्होंने लिया, he got authority. उस दिन से उन्हें अधिकार मिला। Whatever he declares, जो वो मुंह से कहते हैं, whole of Maharashtra does it. पूरा महाराष्ट्र उनकी बात मानता है। Today is your day. आज आपका दिन है। Heaven is going to give you authority. स्वर्ग आपको अधिकार देने वाला है। Heaven is going to give you authority. स्वर्ग आपको अधिकार देने वाला The है। higher authority than any authority. सब अधिकार के ऊपर बड़ा अधिकार आपको And मिलेगा। whatever you say, और जो आप कहोगे it will be done. वो पूरा हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you put your hands into, जिस काम में हाथ आप रखेंगे, God is going to fulfill it. उस काम को प्रभु पूरा करेगा। How many of you are ready for it? Say amen. लोग इसके लिए तैयार हैं? आमीन बोलिए। Do not limit the power of our God. परमेश्वर की शक्ति को रोकिए नहीं। In 2 Corinthians chapter 4 verse 7, दूसरा कोरिन्थ 4 अध्याय 7वें पद में Paul says, पौलुस कहते हैं, we have this treasure in earthen vessels. हमारे पास इस मिट्टी के बर्तन के अंदर असीमित सामर्थ है। For what? किस लिए? That the excellence of the power may be of God and not of us. परमेश्वर की बहुतायत की सामर्थ जो हमारी ओर से नहीं। We are ordinary earthen vessels. हम मिट्टी के साधारण पात्र हैं। We were taken from the sand, from the dust. इस भूमि से, इस मिट्टी से हमें लिया गया। We will return to the dust. हम इस मिट्टी में वापस चले जाएंगे। But in this mitti, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में there is a power. एक शक्ति है। आमीन। किसके पास वो शक्ति है? Who has this strength? Do you have the strength? Do you have आपके the पास power? है Do ये you have the शक्ति? power? Do you have the power? वो सामर्थ आपके पास है क्या? Do you have the power? क्या आपके पास वो सामर्थ है? Jesus said यीशु ने कहा in John chapter 12, यूहन्ना 12 अध्याय में, whoever believes in me, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, whoever believes in me, जो कोई मुझ में विश्वास करे, whatever I do, जो कुछ मैं करता हूँ, they will do it. वे भी वो काम करेंगे, And they will do more than what I do. और जो मैं करता हूँ उससे बढ़कर वो करेंगे। John chapter 14 verse 12. यूहन्ना 14 अध्याय 12 पद। John chapter 14 verse 12. यूहन्ना 14 अध्याय 12 पद। Jesus said, you will also do it. यीशु ने कहा तुम भी वो काम करोगे। The same power in Jesus, जो सामर्थ यीशु में थी, same dunamis in Jesus, जो डुनामिस यीशु के अंदर it थी, is inside you. वो आपके अंदर भी है। Whatever you say, जो आप कहेंगे, that same power, dunamis, is inside you. वही डुनामिस शक्ति आपके अंदर भी है। Church, I want to let you know, कलीसिया, आप इस बात को जानिए, you are not a weak church. आप कमजोर कलीसिया नहीं है। Church is very powerful कलीसिया बहुत शक्तिशाली है, because the power of God is inside you. क्योंकि परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर है। More than the power of the electricity, इस बिजली के अंदर जितनी शक्ति नहीं, more than the power of the sun, सूरज में उतनी शक्ति नहीं, more than the power of the wind, हवा में उतनी शक्ति नहीं, more than the power of water and sea, जल और सागर में उतनी शक्ति नहीं। the power that God has given us is greater. उससे बढ़कर शक्ति प्रभु ने आपको दे रखा। How many of you want that Shakti? Say Amen. आमीन बोलिए जिनको ये शक्ति चाहिए। जोरदार आमेन। जोरदार आमीन। पीछे आमेन बोल रहे हैं यार? पीछे वाले बोलिए आमीन। अभी सुना मैंने। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said यीशु ने कहा in Ephesians chapter 1 verse 19, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19वां पद, the Bible speaks about incomparable great power, और exceeding greatness of his power. लिखा है उसकी सामर्थ जो सबसे महान है।
for the persons who believe जो विश्वास करते हैं उनके लिए, according to the working of His power, His mighty power. उसके शक्ति के प्रभाव के द्वारा You have the power, आपके पास वो शक्ति, exceedingly great power. बहुत बड़ी शक्ति। How many of you want to say Amen? कितने लोग आमीन कहेंगे? The Pharisees and Sadducees were disturbed. फरीसी और सदुकी परेशान हो गए, They were all amazed. वे चकित हो गए। In Luke chapter 4, लूका 4 अध्याय में if you read from verse 32 onwards, 32 पद से आगे they are seeing miracles उन्होंने चमत्कार देखा, because Jesus' word was with the authority. क्योंकि यीशु के शब्दों में अधिकार था। People were amazed. लोग देखकर आश्चर्य करते थे। And in verse 36, 36 पद में लिखा है, they saw that demons were being removed. उन्होंने देखा दुष्ट आत्माएं लोगों से निकल जा रही हैं। They said, what is this word? उन्होंने कहा ये कैसा वचन है? Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। Before Jesus Christ, यीशु मसीह से पहले is there any place in the Bible where evil spirits were chased? क्या ऐसी कोई जगह हम पाते हैं जहां दुष्ट आत्माएं लोगों से निकल गई हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। यीशु मसीह से पहले कभी ऐसा हुआ कि लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई थी? Only one incident एक घटना, where David plays the harp जब दाऊद वो सतरंगी वीणा बजाता था, the evil spirit in Saul left. साउल राजा के अंदर जो दुष्ट आत्माएं होती थी वो निकल जाती थी, But he did not go permanently. लेकिन हमेशा के लिए नहीं जाती थी, वो वापस आ जाती थी। Whenever it comes back, David will come and play. फिर जब दोबारा लौटकर दुष्ट आत्माएं साउल के अंदर आती थी तो दाऊद को दोबारा बजाना पड़ता था। Hallelujah. हालेलुया। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु मसीह आया, He gave authority. उसने अधिकार दिया। No black magic, कोई जादू टोना की शक्ति नहीं, no witchcraft. कोई तंत्र मंत्र की शक्ति Nothing नहीं, can harm you कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, because क्योंकि I am giving you the word with authority. मैं अधिकार के साथ वचन तुम्हें देता हूँ। कोई आमीन चिल्लाने हैं? हमें बोल सकते हैं। अरे यार, मैं तो कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं मसीह की सच्ची बात सुना रहा हूँ। ये तमिल वाले हिंदी में बोल रहा है, इसने हिंदी नहीं सीखा, हिंदी नहीं पढ़ा, पर हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। क्यों? मेरे अंदर एक सामर्थ है, हालेलुया। एक दुनामिस है। दुनामिस की शक्ति है। इतने बड़ा शरीर इतना नाच रहे हैं। दुनामिस की शक्ति, दुनामिस का शक्ति। कोई आमीन बोलिए। आमीन। Everybody discussed, what is this word सबने पूछा ये कौन सा वचन है that comes with power and authority? जिसके साथ शक्ति और अधिकार आता है, And he commands the evil spirits, और वो आज्ञा देता है दुष्ट आत्माओं को, and they are going out. और वो चले जाते हैं। In the name of Yeshua, यीशुआ के नाम से I tell you all, मैं आप सबसे कहता हूँ, today in the name of Yeshua, आज यीशुआ के नाम से God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा when है, you stand and speak in the name of Yeshua, जब यीशुआ के नाम से खड़े होकर आप बोलोगे, all the evil spirits that are tormenting people will run away. दुष्ट आत्माएं जिन लोगों को परेशान कर रही है वो छोड़कर चले जाएंगे। आमीन। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से बोलिए हालेलुया। Today the same power is going to be given to you. आज वही शक्ति आपको मिलने वाली है, The same power that Mary begot Jesus. जिस शक्ति के द्वारा मरियम ने यीशु का जन्म दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Matthew chapter 13. मत्ती उसके 13 अध्याय में The Bible says बाइबल कहती है, the power of Jesus was limited यीशु मसीह की शक्ति सीमित थी because of lack of faith. क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। They did not have faith. उनके पास विश्वास नहीं था। Jesus could not do anything. यीशु वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर पाया। You have to believe in the Lord. आपको यीशु पर विश्वास करना होगा। The people of Israel, when they got out of Egypt, ये इस्राएली लोग जब मिस्र से बाहर आ गए, they saw 10 miracles. उन्होंने 10 चमत्कार देखे। They saw the Red Sea opening. उन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग देखा। But in the wilderness, लेकिन मरुस्थल की यात्रा when they में did not have water, जब पानी उन्हें नहीं मिला,
they spoke against God. वे परमेश्वर के विरुद्ध में बोले। When they wanted to eat meat, जब उन्हें मांस खाने का मन हुआ, when they were not happy with manna, जब मन्ना से वो खुश नहीं थे, they murmured against God. परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए। The Bible says they limited the power of God. बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को सीमित कर दिया। What happened? फिर क्या हुआ? God said, परमेश्वर ने कहा you will not enter Canaan. तो कनान में प्रवेश नहीं कर Why? पाओगे। क्यों? Why God stopped them halfway through? क्यों बीच रास्ते में परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया? Because of their unbelief. उनके अविश्वास के कारण। Many of us, बहुत से हम में है, we are not able to see our miracle हमारे चमत्कार को हम देख नहीं पा रहे because of unbelief. अविश्वास के कारण। Saul साउल started well. बहुत अच्छा शुरू किया, He was anointed with the gift of prophecy. अभिषेक पाया हुआ भविष्यवाणी करने वाला, One full day he was prophesying. पूरा दिन वो भविष्यवाणी किया। But when he could not hear from God, जब वो परमेश्वर से सुन नहीं पाया, he went to a witch. लेकिन एक जादू टोना करने वाले के पास गया, She went to a lady एक स्त्री के पास गया to wake up dead spirits. कि मरे हुओं के आत्मा से वो बात करे। Can I tell you something? मैं आपसे एक बात कहूँ, Go to a black magician to ask about your future. किसी भी जादू टोना करने वाले के पास मत जाना अपना भविष्य जानने के लिए। Don't show your hands and ask about your future. अपना हाथ उन्हें दिखाकर अपना भविष्य मत पूछना। Don't show your birthday and say, tell me about my future. अपना जन्म तारीख दे बताकर उन्हें अपना भविष्य मत पूछना। Your future is not in your hands. आपका भविष्य आपके हाथ में भी नहीं है। The Bible says he has engraven you in the palm of his hand. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपके बारे में सब कुछ परमेश्वर ने अपने हथेली में लिख रखा है। Somebody shout hallelujah. हालेलुया, Zordar hallelujah. हालेलुया। When Jesus took baptism, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, the dunamis power came upon him. दुनामिस शक्ति उसके ऊपर उतर आई As a dove, he came and stood on him. और कबूतर की नाई आकर उसके सिर पर बैठ गई। When Jesus did miracles, जब यीशु ने चमत्कार he किए, could feel the power of dunamis leave his body. दुनामिस की शक्ति उसके शरीर से निकल रहा था। In Luke chapter महसूस किया। 8, Luke chapter 8, लूका 8वें अध्याय में the woman who had an issue of blood, वो स्त्री जिसे लहू का बीमारी था, she touched the hem of the garment of Jesus. यीशु के पीछे से आकर उसके चोगे को छोर को छू के चंगी हो गई। Jesus turned and said, who touched? यीशु पीछे पलटकर पूछा, किसने मुझे छुआ? The woman came. वो स्त्री आई। Jesus said, I felt the power leave my body. यीशु ने कहा, मेरे अंदर से शक्ति निकल गई है। What is that power? वो कौन सी शक्ति है? That is the dunamis power. वो दुनामिस शक्ति है। Tonight that power is going to touch you. आज वो शक्ति आपको छुएगा। But my question is, मेरा सवाल एक है, Jesus did not have all the power with himself. अपने अंदर सारी शक्ति यीशु ने नहीं रखा, He delegated to his children, disciples. अपने शिष्यों को अपनी शक्ति दे दी And he told them, और उनसे कहा, go and preach my word with authority. अधिकार के साथ मेरा वचन सुनाओ And I will perform mighty signs and wonders. और मैं चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे लिए करूंगा। In Acts chapter 4, प्रेरितों के काम 4 अध्याय verse 33, 33 पद में this is what the Bible says. बाइबल वहां पर ये कहती है, And with great strength और बड़ी शक्ति के साथ, and ability and power, बड़े सामर्थ के साथ the apostles delivered their testimony ये प्रेरितों ने यीशु मसीह की गवाही दी। to the resurrection of the Lord Jesus. यीशु जी उठा, इस बात का प्रचार किया। Somebody shout hallelujah. हालेलुया बोलिए, Somebody shout hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया। When this dunamis came upon Stephen, जब स्तिफनुस के ऊपर दुनामिस की शक्ति आई, Acts 4:33, और प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 पद, the power came upon them. प्रेरितों के ऊपर बड़ी सामर्थ उतर आई, Power came upon them. उनके ऊपर सामर्थ उतर आई। God confirmed their word through signs and wonders. चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनके वचन को प्रभु ने स्थिर किया। The place where they were praying was shaken. जिस स्थान में वो दुआ कर रहे थे वो जगह हिल गई।
So what happened? तो क्या हुआ? Stephen got up स्तेफनुस खड़ा हो गया and he went and shook Samaria. और वो जाकर समरिया हिलाया। In Acts chapter 6, प्रेरितों के काम 6वें the अध्याय Bible says बाइबल कहती है Stephen rose and did mighty signs and wonders. स्तेफनुस नाम का पुरुष जिसने चिन्ह और चमत्कार किए। How did he do? कैसे किया? He was filled with faith वो विश्वास से भरा हुआ था and power. और सामर्थ से भरा हुआ था। Dunamis power. दुनामिस शक्ति से भरा था। Philip, उसी में फिलिप, he also got that same anointing. वही अभिषेक उसके ऊपर था। In Acts chapter 8, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में verse 5, 5वें पद में we read about the same dunamis power in the life of Philip. फिलिपुस के अंदर भी दुनामिस की शक्ति थी। Hallelujah. हालेलुया। When they saw जब उन्होंने देखा the miracles being done by Philip, फिलिप के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे they हैं, all listened to him. सब ने उसकी बात सुना। Hey, listen to me carefully. ध्यान से मुझे सुनो। Today God wants to fill you with the same power. आज परमेश्वर तुम्हें वही शक्ति से भरेगा। How much power? कितनी शक्ति से? How much power? कितनी शक्ति से? So much power इतनी ज्यादा शक्ति से that Paul and Peter पौलुस और पतरस were displaying this power in a different level. एक अलग ही स्तर पर जाकर उन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। You know what happened with Paul? पौलुस के साथ क्या हुआ मालूम In है? Acts chapter 19 verse 11, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 पद। people who were sick, लोग जो बीमार होते थे they came near. उसके निकट आए, They were all praying. वे सब प्रार्थना करवाए। God did extraordinary miracles. परमेश्वर अद्भुत चमत्कार किया। How much? कितना ज्यादा? The Bible says in Acts chapter 19 verse 12, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 12 पद में the kerchief जो रुमाल था पौलुस का, and the shawl, उसका शॉल या प्रन कह सकते हैं, whatever was on the body, जो भी वस्त्र पौलुस शरीर में पहनता था, even the belt. यहाँ तक कि उसका बेल्ट भी। The Bible says this. बाइबल ऐसे